अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 33। लफ्ज़ी तर्जमा। काला उसने फरमाया, या ए आदमु आदम, अम्बी हम इन्हें बता दें, बि अस्माइहिम उनके नाम। फलम्मा फिर जब, अम्बाहुम उसने उन्हें बतलाया, बि अस्माइहिम उनके नाम। काला फरमाया, आ क्या, लम नहीं, अकुल मैंने कहा, लकुम तुम्हें या तुमसे, इन्नी बेशक मैं आलमु जानता हूँ, गैबा छुपी हुई बातें, गैब की। असमावाती आसमानों वल अर्दी और ज़मीन, व आलमु और मैं जानता हूँ, माँ जो तुबदूना तुम ज़ाहिर करते हो, व और माँ जो कुन तुम हो तुम तक तुमून छुपाते। या क्या है, हरफ़े निदा। या अय्युहन्नास पीछे हमने पढ़ा था, यहाँ अय्युहा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ अलिफ लाम नहीं है। या आदमु ए आदम, अम्बी हम बताओ उनको, अम्बी ऊनी ये पीछे वाला ही है जो हम पढ़ चुके हैं। हुक्म है, रूट है इसका नून बा हमज़ा। उनको बताओ, किन को, फरिश्तों को। बिअस्माइहिम नाम उनके। लम्मा फिर जब, फ़ा और लम्मा दो चीज़ें हैं इकट्ठी। अम्बाहुम उसने उन्हें बता दिए, किसने बता दिए, किन को, आदम ने बता दिए फरिश्तों को। बिअस्माइहिम नाम उनके। काला फरमाया, रूट काफ वाउलाम, अलम क्या नहीं, अकुल मैंने कहा था, लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारे वास्ते, इन्नी बेशक मैं आलमु जानता हूँ, गैबा गैब। गैब क्या होता है, पीछे पढ़ा है हमने। अनसीन इंग्लिश में तर्जमा है जो आँखों से पोशीदा हो। गैब दो तरह का होता है। कौन सा गैब क्या है, सोचिए, गौर फरमाइए। जो हमारी 5 सेंसेस से ओझल होता है। नंबर 1 निस्बी, नंबर 2 आम। गैब की ये दो किस्में हैं। निस्बी का मतलब है बाज़ लोगों की निस्बत से गैब है। मसलन इस कमरे से बाहर जो कुछ है वो हमारे लिए क्या है, गैब। बाहर वालों के लिए हाजिर है, ये क्या है, बाज़ की निस्बत से गैब। नंबर 2 आम क्या है, जो सबसे गैब है, किसी को पता नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। दो तरह का गैब हो गया ना, बाज़ को पता और बाज़ को नहीं पता। दूसरे जो किसी मखलूक को नहीं पता, सिर्फ़ अल्लाह को पता है। यहाँ पर अल्लाह कह रहे हैं, इन्नी आलमु गैबस समावाती, मैं जानता हूँ गैब आसमानों का, जो अल्लाह को पता है, वल अर्द और ज़मीन के, यानी ज़मीन एक है या ज़्यादा, ज़मीनें 7 हैं, एक नहीं है। सूरत तलाक़ में आयत नंबर 12 में आता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबा समावातिन व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना। अल्लाह ने 7 आसमान पैदा किए और ज़मीन भी इसी तरह। फिर यहाँ वाहिद क्यों आया, ये सिंगुलर वाहिद है लेकिन इसम जिन्स है, कहते हैं इसे अरबी में। वालमु और मैं जानता हूँ, माँ जो तुबदूना तुम ज़ाहिर करते हो, इसका रूट बा दाल वाव है। रिवील करना, ज़ाहिर करना। अबदा युबदी, इब्दाई, बगैर इरादे के ज़ाहिर करना। कैसा ज़ाहिर करना, बगैर इरादे के। वाह और माँ जो कुन तुम हो तुम तक तुमून छुपाते, रूट क्या है, काफ तेमीम। कंसील करना, तुबदूना रिवील करना, तक तुमूना कंसील करना, कातमा यक तुमू छुपाना, पर्दा डालना, जानबूझकर छुपाना। ये उर्दू में भी यूज़ होता है, कितमान हक। तफसीर अब इसकी हम देखते हैं। काला या आदमु अम्बी हम बिअस्माइहिम, अल्लाह ने फरमाया, आदम अब तुम इन सब चीज़ों के नाम बताओ। फलम्मा अम्बाहुम, फिर जब उन्होंने बता दिए, बिअस्माइहिम इन चीज़ों के नाम। काला तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अकुल्लकुम क्या मैंने तुमको कहा ना था, कुम किसको, फरिश्तों को, इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्दी,
بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں زمین کے غیب، وعلمو اور میں جانتا ہوں ماں جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو تکتمون تم چھپاتے ہو دل کے اندر۔ فرشتوں نے کیا ظاہر کیا تھا؟ اپنی رائے کا اظہار کیا تھا نا، اور دل میں کیا چھپا تھا کہ ہماری عبادت ہی کافی ہے، اب مزید ایک اور مخلوق کس لیے؟ اس کو ایک ایسی مثال سے سمجھ سکتے ہیں، ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں نا، تو اکثر مثلاً ماں باپ بچوں کے سامنے یہ اگر کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا ایک اور بھائی ہو، بہن ہو، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم کافی نہیں؟ بعض اوقات وہ کہیں گے اور بعض اوقات دل میں رکھ لیں گے، کیونکہ یہ بھی انسان کی عمومی سی نفسیات ہے یا مخلوق کی کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کا وجود برداشت نہیں کرتے۔ فرشتوں نے یہ تو کہا کہ وہ فساد کرے گا، لیکن کچھ چھپا بھی دیا۔ وہ کیا ہے جو چھپایا؟ ہم ہی عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں، تقدیس بھی کر رہے ہیں، یہی کافی ہے۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہاری عبادت کی قسم اور ہے اور اس مخلوق کی اور ہوگی، اور وہ کیا ہوگی اور وہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے فرشتوں اور انسانوں کی عبادت میں؟ اپنی مرضی کے ساتھ ڈسٹرکشن ہوتے ہوئے اللہ کی طرف آنا، یعنی رکاوٹیں ہوتے ہوئے اللہ کی طرف آنا، پوری محبت سے آنا، ہر چیز کو پیچھے کر کے آنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اب یہاں دیکھیے عبادت کی خاص قسم تسبیح ہی نہیں بتائی گئی، بلکہ عبادت کی ایک اور اعلیٰ ترین قسم علم بتایا گیا ہے۔ فرشتوں کے مقابلے میں آدم کے پاس کیا تھا؟ علم زیادہ تھا۔ آدم کی فوقیت فرشتوں پر علم کی وجہ سے ہوئی، لہٰذا نتیجہ کیا ہوا وہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، آپ نے دو گروہوں کو دیکھا۔ ایک گروہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول تھا اور دوسرا علم سیکھنے سکھانے میں مشغول تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم جو سیکھنے سکھانے پہ مشغول تھا ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا، آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔